साथियों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आज आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। मित्रों, कल आपने एक बड़ा लाभदायी, आपके लिए उपयोगी एक कार्यक्रम देखा, स्वास्थ्य संबंधी। डॉक्टर साहब बहुत ही सहज और बड़ी सुलभता से आपकी बीमारियों, आपकी सावधानियों के विषय में आपको बता रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए वो कुछ न कुछ बता रहे थे। माताओं बहनों के लिए भी बताया। इससे पहले एक दिन पूर्व आपने कहानी भी सुनी। इस तरीके से बहुत से हमारे अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं। अभी मित्रों, एक हमें बड़ी विशेष तौर से बड़ी क्षुब्ध करने वाली एक शिकायत मिली है सुरेंद्र कुमार जी की। सुरेंद्र कुमार जी अभी तक तो दिल्ली में केंद्र सरकार के किसी प्रतिष्ठान में अधिकारी थे। वो सेवानिवृत्त हुए, दिव्यांग है पैरों से। उन्होंने नैमिष में बसने का निर्णय किया। वो आ रहे थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में बहुत सा अभद्र व्यवहार किया गया। उनको नीचे उतार दिया गया। परिचालक ने उनसे बड़ी अभद्रता की, ड्राइवर ने अभद्रता की, और अभद्रता ही नहीं की, अब पीछे जो बसें आ रही थी उनको रोक रोक के कहा कि इस व्यक्ति को न बैठाना। जबकि सुरेंद्र जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही सज्जन पुरुष, उन्होंने बड़ा प्रेम से बात कही। बस वो अपने कंसेशन टिकट को एक सिद्धांत के रूप में, अपने एक अधिकार के रूप में उस पर कंसेशन पाना चाहते थे। कंसेशन पाने में भी कोई उनको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि परिचालक को देना चाहिए था। वो यूडीआईडी कार्ड जो था वो दिल्ली का बना हुआ था, और दिल्ली का ही बना होता है, दिल्ली से ही बनते हैं, चाहे जिस राज्य के हों। कुछ राज्यों ने स्वीकृति दे दी है कि हम 10 या 11 राज्यों ने स्वीकृति दी है कि हम यूडीआईडी कार्ड को अपने प्रदेश में भी मान्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें स्वीकृति देने वाला राज्यों में से एक है। बड़ी लोकप्रिय सरकार है, तो लोकप्रिय सरकार इस प्रकार कार्य को करती ही है। अब उसमें व्यवस्था ये है कि परिवहन विभाग ने एक अपने आप धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक वहाँ के एआरएम ने, क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक ने एक आदेश निकाला कि भाई सीतापुर के जब तक सीएमओ का सर्टिफिकेट न हो तब तक यूडीआईडी के बावजूद भी हम दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सही थी, लेकिन उनके पास सीतापुर के आईडी, सीतापुर के सीएमओ का सर्टिफिकेट, सीतापुर का आधार कार्ड, सब कुछ था। लेकिन यूडीआईडी कार्ड की ओरिजिनल कॉपी नहीं थी, फोटो कॉपी थी। इस पे उन्होंने बनाया, और नहीं बनाए ये भी ठीक है, चलो नहीं बनाए तो कुछ वो बात करते तब बात में देखा जाता है। लेकिन अभद्रता करने का एक जन सामान्य के प्रति भी उत्तर प्रदेश परिवहन को किसी ने अधिकार नहीं दिया है। परिचालक हो, चालक हो, उसको किसी दिव्यांग व्यक्ति से, दिव्यांग व्यक्ति क्या, किसी भी शिष्ट व्यक्ति से, किसी भी जन सामान्य से भी अभद्रता करने का अधिकार नहीं, उसको नीचे उतार देने का अधिकार नहीं। कोई चोर उचक्का तो था नहीं। एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी कुछ दिन पूर्व ऐसे व्यक्ति बात हुई थी। मेरे घर का एक व्यक्ति हाउस सर्वेंट था, वो कहीं जा रहा था, उसके पास फुटकर रुपए नहीं थे। उसने 3 रुपए कहा कि फुटकर हमको दे दो, जब तुम नहीं मानते तो हमको भी दो। उसने, कंडक्टर ने उसको डंडा, कॉलर पकड़ के नीचे उतार दिया 3 रुपए मांगने पर। तो ये परिवहन विभाग की ये थोड़ा सा उस आचरण में सुधार की आवश्यकता है। और मैं इस बात का ये वीडियो के द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक को ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को न केवल उनको सस्पेंड करना या रोड ऑफ कर देना, ये एक रेमेडी नहीं है। आप उसमें एक काउंसलिंग सेशन करिए अपने परिचालकों के लिए, 10-10 परिचालकों के लिए, 15-15 परिचालकों के लिए। उनके व्यवहार, कैसे व्यवहार उनका लोकोपयोगी बने, लोकप्रिय बने, लोगों से वो शिष्टतापूर्वक कैसे व्यवहार कर सकते हैं, इस विषय में उनको समझाया जाए।
अगर ये नहीं समझाया जा सकता है तो ये बड़ा विचित्र है। इस तरीके से ये तो बड़ा तानाशाही वाला रवैया है लिपिक और कंडक्टरों का। खैर चलिए इस बात के लिए मित्रों, इधर हमारे पास काफ़ी मेल आ गए हैं। आज सोमवार है, सोमवार को मैं उन मेल्स के विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। मेल वैसे तो यूट्यूब के ऊपर मेल आना कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है, लेकिन आपका चैनल इतना लोकप्रिय हो रहा है, इतना उसको प्यार मिल रहा है पब्लिक का और दिव्यांगजनों का, विशेषकर दिव्यांग अभिभावकों का, दिव्यांग भाई बहनों का, कि जो भाई हैं बहन हैं, उनके घर के परिवार के लोग हैं या कोई उनके परिवार का दिव्यांग नहीं, फिर भी ऐसे व्यक्ति भी हमें मेल लिख रहे हैं। और मेल अब आपको लगेगा अतिशयोक्त, लेकिन सत्यता ये है कि मेल केवल भारत से नहीं आ रहे हैं। हमारा उत्साह बढ़ रहा है जब हम मेल पाते हैं। कहाँ से? दुबई से पाते हैं मेल, मॉरिशस से पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पाते हैं, इटली से पाते हैं, इंग्लैंड से पाते हैं, अमेरिका से पाते हैं, अफ्रीका के केप टाउन से पाते हैं। इस प्रकार से जब ये मेल आते हैं तो इन मेल्स का हमें काफ़ी उत्साह बढ़ता है और उन उत्साह बढ़ने से हमारे मन के अंदर एक विश्वास जागृत होता है कि हम जो कर रहे हैं निश्चित रूप से जनोपयोगी है और मास को उत्प्रेरित कर रहा है कि वो हमारी बातें सुने। मैं तो इन्हें समझता था कि हिंदी भाषी लोग इतने होंगे, हिंदी भाषी लोग बाहर भी होंगे इतने। यहाँ पे हैं उत्तर भारत में पूरा, बल्कि दक्षिण भारत में भी बहुत से लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत में जो हैं लोग वो इस तरीके के हिंदी जानते हैं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हिंदी में सारे मेल हैं, 2-4 अंग्रेजी में हैं, लेकिन ये जान के मुझे मित्रों बड़ा उत्साह लगता है। पांचवी बात कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन का प्रसारण किया था। कोई दिव्यांगों से जुड़ा हुआ कार्य नहीं था, वो था तो सकलांगों का एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का 3 दिन तक बड़ा अद्भुत खेल था और बड़ा निशानेबाजी का खेल था और हैदरगढ़, बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में हुआ था, ग्रामांचल डिग्री कॉलेज में। ग्रामांचल डिग्री कॉलेज में उसके खेल का जो हुआ उस पर भी काफ़ी प्रतिक्रियाएँ। लाइव प्रसारण आप कर रहे हैं, क्या बात है, इतनी देर तक लाइव प्रसारण, कोई यूट्यूब वाला इतनी देर तक लाइव प्रसारण नहीं कर पाता, आपने किया और आपकी भाषा बड़ी उत्तम है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। धन्यवाद मित्रों। ये सब बातें आपको हम मेल पढ़ के सुनाएंगे। आज तो मैं मेल नहीं सुनाने जा रहा हूँ, न तो मैंने मेल लिया, लेकिन एक मैं प्रारंभिक चरण बता रहा हूँ। संभवतः अगले सोमवार को मेल आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, आज मैंने बता दिया। अब मित्रों एक बात पे जरा आपसे हम गौर करना चाहेंगे, चर्चा कर रहे हैं कि हम ये सब तो कर ही रहे हैं। अभी हमने एक दिन पिछले बृहस्पतिवार को समाचार का शुरुआत की है, समाचारों की शुरुआत की है। एक दिव्यांग बच्ची है फौजिया, बिस्वा के रहने वाली है, उससे हमने समाचारों का क्रम शुरू किया है। समाचार मतलब जो दिव्यांगों से जुड़े हुए समाचार हैं, जिनको प्रायः आपकी अखबारों के हेडलाइन में जो नहीं आते हैं। अखबार दिव्यांगों की क्यों बात ज़्यादातर शामिल करें, एक आधे कभी शामिल कर लेते हैं, बड़ी कृपा करके बड़ा किनारे विनारे डाल देते, छोटा सा इतना सा न्यूज़ लगाते हैं। लेकिन हमारी नज़र, आपके यूट्यूब की नज़र, आपके दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की नज़र हमेशा खोजा करती है दिव्यांगों से जुड़े समाचारों को, और उन समाचारों को जोड़ने के लिए हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं उनको तलाशते हैं, उन पे बात करते हैं, NGO से बात करते हैं, कभी कभी प्रदेश के मंत्री के PA से बात करके जो कुछ भी जितना हो सकता है जिस्ट निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमने समाचारों को बना करके यहाँ से बिस्वा पे भेजा था, बिस्वा
मतलब बेटी के पास, फौजिया के पास, फौजिया खानम के पास भेजा था। फौजिया खानम को हमने सचेत किया, उसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली पढ़ रही हूँ। तो हमने कहा नहीं, तुम बहुत कुछ काम कर सकती हो, करोगी। और उसने समाचार बड़ा बढ़िया पढ़ा, लेकिन एक जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, किसी ऐप से पढ़ रहे थे, तो ऐप पे वो समाचारों को उसने अपलोड कर दिया था, तो वो ऐप बहुत तेज़ भाग रहे थे, उसी तेज़ी के साथ वो समाचार पढ़ रही थी। तो बहुत लोगों ने इसकी शिकायत की है, फ़ोन करके भी बताया कि भाई समाचार जब पढ़ रही है तो थोड़ा सा आइटम से आइटम के बीच में एक गैप रखिए, थोड़ा सा निश्चित रूप से गैप रखना चाहिए। ये समझ लीजिए कि आप उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो थोड़ा सा उसके साथ सहमत, अभी वो और सीख जाएगी। बहुत अच्छा, मेरा ये दावा है कि वो द बेस्ट न्यूज़ रीडर, उसको अवार्ड मिलेगा इसी यूट्यूब पे, दिव्यांगम पे। देखते रहिए आप, अभी तो ये शुरुआत है, आगे चल के अभी हमने उसमें विजुअल नहीं डाल पाए हैं और नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी और उसके दूरी बहुत है। वो बोले, फिर उसको बाद वीडियो में हम एडिट करें, जोड़ें, ये सब थोड़ा सा दिक्कत काम है, तकनीकी काम है, तकनीकी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये भी करने का प्रयास है हमारा, जल्दी करेंगे। विजुअल हमारे पास एक तो मिल भी नहीं पाते हैं, समाचार मिल जाते हैं, समाचार हम दे देते हैं, लेकिन विजुअल अगर मिलेंगे तो हम विजुअल भी देंगे। हाँ, संगठन से संबंधित, जो हमारे दिव्यांगम से संबंधित या ये विकलांग साथी ट्रस्ट से संबंधित समाचार हैं, उनके अगर हम विजुअल्स हैं तो वो आपको ज़रूर दिया करेंगे। अच्छा मित्रों, एक चीज़ और मैं शुरू करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ अगर आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग से मतलब हमारे समस्त साथीगण, थोड़ा सा हम नया कुछ यूट्यूब में लाना चाहते हैं, जिससे कि इसको आपके लिए बड़ा उपयोगी बना सकें। आपके लिए भी आपसे मतलब है दिव्यांग, सकलांग, हमारे अभिभावक, हमारे समाज के हर व्यक्ति से, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे का नहीं हम दे सकते हैं, कुछ हमारी दिक्कतें हैं इसमें। यूट्यूब का वो लगता है कि क्या किड्स के लिए है, तो अगर किड्स के लिए हम कर दें तो उसको आप लोगों को देखने के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। खैर ठीक है, हम बड़ों के लिए ही बात कर रहे हैं, बड़ों की ही इतनी बातें हैं, तो मैं उस पर एक परिचर्चा कुछ जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। परिचर्चा ऐसी वैसी नहीं कि जैसे समाचारों में परिचर्चा होती है, बिल्कुल लगता है कि जैसे समाचारों पे जब लाइव डिबेट हो रही है तो मार काट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, वो एक दूसरे, ऐसी परिचर्चा नहीं। मैं सकारात्मक परिचर्चा, एक बार और मैं बता चुका था कि सकारात्मक परिचर्चा मैं शुरू करने का कोशिश कर रहा हूँ। संभवतः ये दिसंबर के किसी समय से शुरू हो जाएगी। तो इस परिचर्चा में कौन कौन विषय शामिल हो, परिचर्चा की क्या विषय वस्तु हो, परिचर्चा में कौन भाग लेना चाहेगा दिव्यांग जगत से। अच्छा, एक बात और है, विकलांग जरूरी नहीं कि वो दिव्यांग का जो प्रतिनिधि आए इसमें परिचर्चा में, एक दिव्यांग का प्रतिनिधि हर बार मैं बैठा लूँगा, और एक प्रशासनिक तरफ से, एक सकलांग व्यक्ति की तरफ से प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे और चर्चा होगी। और उस पर ये जरूरी नहीं कि वो चर्चा केवल दिव्यांग विषयों पे हो, ऐसा नहीं, वो सारे विषयों पे चर्चा होगी, और सारे विषयों पे आपके विचारों का आदान प्रदान होगा, विचार शालीनता से रखे जाएंगे। ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का हुआ करेगा। तो आप लोगों की इसमें कुछ परामर्श दीजिए, आपको किस प्रकार से और इसको अच्छा बनाया जा सकता, शुरुआत कैसे करी जा सकती, देखिए ज़रा बताइए हमें। हम तो बिल्कुल नौसिखिया हैं, बस एक मतलब एक शगल है हमारा कि हम YouTube से जुड़ गए, आप लोगों से जुड़ना चाहते थे तो जुड़ गए, नहीं तो मुझे कुछ YouTube में बहुत कुछ आता जाता नहीं। हम बहुत सारे ऐप जो बड़े बढ़िया हैं, जैसे काइन मास्टर है, फिल्मोरा है, इन सब चीज़ों का हम उपयोग तक नहीं कर पाते। हम सीधा साधा वीडियो बनाते हैं और वीडियो को डाल देते हैं। इसके पीछे इसको सजावट करना, डेकोरेट करना, इसमें कैसे विजुअल डाले जा सकते हैं, कैसे इसमें साथ साथ लिखा जा सकता है, कैसे वो किया जाता है, ये सब अभी हमें हमारे तकनीकी पक्ष की हमको जानकारी कम है, और हमारे पास विकलांग साथी ट्रस्ट के पास इतना पैसा नहीं कि हम तकनीकी विशेषज्ञों को, सहायकों को अपने साथ रख सकें। ये सब तो अपने ऊपर होती है, लेकिन हाँ, कुछ हमारे जानकार लोग हैं, जानकार दोस्त हैं, उनसे सीखने का प्रयास करूँगा। अब ये बुढ़ा तोता जो है पढ़ता है, थोड़ी देर में पढ़ में समझ में आता है, लेकिन समझता है, समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए कैसे क्या होता है। आपको रुचिकर लग रही मेरी बातें, अच्छा लग रही। अच्छा, एक और बात बताऊं, अधिसंख्य लोगों ने हमारे वीडियो जो सकलांग व्हाट्सअप वगैरह पे चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे जब ग्रुप में हम भाई शेयर करते हैं, हर एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाएं, क्योंकि अभी हम 4000 घंटे से बिल्कुल कुछ ही दूर हैं। हम 3800 से ऊपर निकल चुके हैं, 3830 घंटे निकल चुके हैं। अभी 150 घंटे की कमी है हमको वॉच टाइम में, वो आप लोगों के सहयोग से पूरी हो जाएगी अगर आप देखेंगे। अगर हमारे अब देखेंगे आप कब, जब हमारे वीडियो ठीक होंगे। इसका मतलब अगर आप कम देख रहे हैं तो हमारी कमी है, वो आपकी कमी थोड़ी है, वो तो हमारी कमी है। हम अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, हम उसको और बढ़ाने का, क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन अब क्या आपकी आपकी क्या इच्छा है, क्या डिमांड है, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। तो इसके विषय में कुछ आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे दिव्यांगम पर आप क्या चाहते हैं, ज़रा बताइए। आज हमें एक विशेषज्ञ व्यक्ति ने बताया कि आप थोड़ा सा मोटिवेशनल दिया करें, आप बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा बोल पाता हूँ, लेकिन बोल पाता हूँ तो ठीक है, मैं उनके भी परामर्श को स्वीकार करने की प्रयत्न करूँगा, है ना। अब इतना काम रहता है, इतना इनको जोड़ो, इनको वीडियो अपलोड करो, इनके जवाब सवाल दो, किसका किस दिन है उनको पहले से सतर्क करो। और जिनको वीडियो बनाना है, एक दो को छोड़ के सबको हमको पहले से बताना पड़ता है भैया आज आपका टर्न है। एक दिन पहले हम उनको बताते हैं, तब दूसरे दिन वो शाम को रात को 1-2 बजे तक भेजते हैं, फिर सवेरे हम 6 बजे अपलोड कर देते हैं। 6 बजे से पहले अपलोड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर सब लोग शहर से स्वीकृति देने लगे, शहर से सहयोग करने लगे व्यवस्थित ढंग से, तो वीडियो बहुत अच्छा चल जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो चल रहे हैं, एक से एक रद्दी से रद्दी वीडियो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बड़ी सामान्य बातों पे चल रहे हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था कि उस पर बहुत, उनका 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ऐसे ही प्रसंगवश उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस वीडियो का भी नाम नहीं लूँगा। वो बैठे हैं, बैठे बैठे कहते हैं अच्छा आज मन नहीं, रजाई मतलब एक कंबल से उड़ते हैं, कहते हैं आज मन नहीं, वीडियो बनने लगा सवेरे सवेरे सोते सोते, आज मन नहीं है कुछ खाने पीने का। आज मैं सोचता हूँ कि अपनी बाई के यहाँ खाना खाया जाए, अपने घर पे नहीं। अपने घर पे खाते खाते उग गए कुछ थोड़ा सा साधारण गए, बस वो जाते हैं कार पे बैठते हैं, उनका वीडियो चल रहा है, पता नहीं कौन उनकी बीवी बना रही होगी, फिर वो जाते हैं घर पे, उसके छोटा सा घर है, कच्चा सा घर है, उसमें जाते हैं, फिर वहाँ बैठ के खाना वाना खा, उससे कहते हैं चाय बनाओ, अरे साहब आप आ गए। ये सब पहले से पूर्ण नियोजित होता है, साहब आ गए आप मेरे बड़े भाई के लिए, वो करके। और इस तरीके से उन्होंने थोड़ी देर बैठे और चाय पिए, चाय पी के एक ब्रेड आई, ब्रेड में सब लोग खा लिए। अरे मेरी भाई ने बहुत बढ़िया ब्रेड बनाया, इसमें मक्खन देखिए कैसा किस तरीके से लगा, ये सब दिखाते रहे और वो दिखाते रहे और बहुत चल गया। वो मुश्किल से 5-6 मिनट की वार्ता का वीडियो है, लेकिन वो आधा घंटे में बनाया गया। और उसका, उस वीडियो का जो व्यूवरशिप थी, उसमें क्या उपयोग हो, कुछ नहीं, वो व्यूवरशिप थी 1 लाख से ऊपर थी। उस वीडियो को 1 लाख, भाई लोगों का अभिरुचि है, अभिरुचि के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम चाहे जितना स्तरीय बनाएं, चाहे जितनी उसमें स्तरीय बातें, साहित्यिक बातें और जन सामान्य के हित की बातें सब कुछ डाल दें, वो ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि आपका सहयोग हमें थोड़ा बड़ा उदासीनता से मिलता है। आपका सहयोग उदासीनता से मिलता है तो सबका सहयोग। अगर सब लोग, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट में जो ग्रुप समूह है, उसमें मुझे बताया गया है कि 230 से ज़्यादा लोग हैं, दिव्यांग लोग। और 230 में मैं समझता हूँ कि करीब करीब 10% के पास एंड्रॉयड फ़ोन या बड़े फ़ोन नहीं, छोटे फ़ोन हैं। तो कम से कम 150 से तो ऊपर लोग हैं। अगर 150 लोग रोज़ देख लें हमारा 30-30 मिनट, 20-20 मिनट का, तो पता नहीं कितना हमारा वॉच टाइम अब तक बढ़ सकता था। लेकिन नहीं देखते, वो देखते क्या हैं, नाच गाने देखते हैं, डांस देखते हैं, फिल्मी कलाकारों को देखते हैं, नग्न तस्वीरें देखते हैं। अब ये सब तो हम नहीं दे सकते अपने कार्यक्रमों में, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारे अपने सरोकार हैं, हमारे अपने संकल्प हैं। उन संकल्पों और सरोकारों के साथ जीने वाले लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम जल्दी से सरल रास्ता, चीपेस्ट
वे हम अब अख्तियार कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। हम अपने क्लासिक और अपने एक लक्ष्य से भटकने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। तो ये मित्रों हैं, तो आप भी अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो थोड़ा सा बताइए। एक बात और है, जब हम अपना व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो ज़्यादातर करीब 90% लोग वीडियो व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी ये सब कहीं शेयर करते हैं, लेकिन वो देखते नहीं और बड़ा गुस्साते हैं कि कहाँ से ये रोज़ रोज़ वीडियो आ जाता है। जो 3-4%, 5% देखते हैं। और उसमें एक ग्रुप है, नाम नहीं लूँगा, उस ग्रुप में वीडियो हमने भेजा तो वहाँ पे एक मुझसे, मेरा विभागीय ग्रुप था, उसमें मेरे ही विभाग का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नीचे हमसे था, वो मेरी आलोचना कर, क्यों आप वीडियो डालते हैं विकलांगों के लिए क्यों लिखा करते हैं। मतलब ये कुछ लोगों की मानसिकता है कि दिव्यांगों के प्रति वो इतनी घृणा है उनके मन में कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। यानी दिव्यांगों ने उनका क्या बिगाड़ा? काश ईश्वर न करे कभी आप चल फिर रहे हैं, आप अगर दिव्यांग हो जाए, पैर टूट जाए, पैर गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे? आप उस दर्द से गुजरे नहीं हैं, इसलिए बातें कर रहे हैं। आप जानिए, आज सरकार ने तो सोच रही है दिव्यांगों के विषय में, न कोई उनकी 500 पेंशन प्रोपरली पा रहे हैं। उनकी बात अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? न कोई राजनीतिक दल, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं, राजनीतिक दल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। जब राजनीतिक दल बात नहीं करते तो सरकार भी राजनीतिक दल की ही होती है, तो वो भी क्यों बात करें? क्यों इनका है? इनसे क्या लाभ है? हर चीज़ आज आदान प्रदान पे आधारित है। कोई भी चीज़ बिना लाभ के कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे, तुमसे मुझको क्या मिलेगा, इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये बातें चल रही हैं। अभी एक किताब आने वाली है हमारे डॉक्टर मनोज गुप्ता, अंग्रेजी में लिखे, उसका मैं हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करूँगा। उसमें भी ये सब बातों का दर्द है, झलक है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन शिकायत मुझे आपसे, अपनों से, अपने साथियों से, दिव्यांग साथियों से, विकलांग साथियों से। वो हमको इतना रिस्पांस नहीं देते। क्यों नहीं देते? आप वो कहते हैं कि विकलांग साथी ट्रस्ट के लोग हैं, इनका वीडियो है। ये नहीं सोचते हैं कि इसमें विकलांग साथी ट्रस्ट के लोगों की वेदना का ही प्रस्फुटन नहीं है, इसमें आपकी भी है, उनकी भी है, सबकी है। इसमें दिव्यांग बेरोजगारों की ही नहीं, दिव्यांग रोजगार से लगे लोगों की भी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि खाली हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। आप रोजगार में लगे हैं, आपके साथ कितना दिक्कत होती है। ट्रांसफ़र कभी हो रहा है, कभी आपको ज़्यादा समय पर छोड़ा नहीं जा रहा है, कभी आपको बैंक में लगे हैं तो आपसे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, कुछ कहना नहीं। कोरोना काल में ऐसी एक बहन बैंक की थी, उन्होंने हमसे शिकायत की थी। तो ये सबके लिए है ये पीड़ा। मतलब आप ये सोचिए कि हमारे दिव्यांग साथी जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये भी नहीं ले रहे हैं कि ये अगला व्यक्ति जो बोल रहा है, ये 70 साल का बुढ़ा है, ये जब इतना कर रहा है तो कम से कम मैं युवा व्यक्ति होकर के कुछ तो करूं ना। नहीं करेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ अब देखिए, इतनी बढ़िया कहानियाँ आती हैं इसमें, प्रेरक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, समाज बिंदु के। हमारी सुधा सिंह जी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ दे रही हैं। आप उस पर देते हैं, बहुत से लोग, बहुत सारे लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के 1-2 को छोड़ कर, 3 को छोड़ के, जैसे सीमा कमल जी, हल्फुद्दीन है और 3-4 लोग हैं, वो दिव्यांग जगत से हमारी प्रतिक्रिया उतनी नहीं मिलती। हमारे मित्र बड़े मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति कमलेश पांडे जी हैं, निरंतर प्रतिदिन हर एक वीडियो के ऊपर समालोचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। उनकी समालोचनाओं में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरक भाव होता है। तो अब ये सब दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। कितनी, मतलब क्या मैं कहूँ, कैसे कहूँ कि इतना सब मैं करता हूँ, इतना सब प्रयास कर रहा हूँ, इतना। अभी सिया डिग्री कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, सबको बुलाया गया, सब कुछ हुआ, इतना फंक्शन पे 2 शब्द भी किसी दिव्यांग ने नहीं लिखा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अभी विकलांग साथी ट्रस्ट थोड़ा बहुत फंक्शन, हमारे हुसैन रजा साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, हम मिलके काम करेंगे। कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग आ रहे हैं, उनका भी साथ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे ये छोटे जो दिव्यांग हैं,
देहात के रहने वाले व्यक्ति या दिव्यांग हैं, नीडी व्यक्ति हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ तो लिखें भाई, हैं। तो वो क्या करते हैं, बस सवेरे व्हाट्सएप पे लिखेंगे। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट का ग्रुप है, उसमें देवताओं की फ़ोटो भेज देंगे और ये फ़ोटो को जो आगे अग्रसारित करेगा, कल उसको एक बहुत अच्छा समाचार मिलेगा। अब तीसरे दिन उसको ये लिखना चाहिए था कि उसने ये अग्रसारित किया, उसको आज क्या अच्छा समाचार मिला। देवता आपकी भावनाओं की आस्था का सम्मान करते हैं। देवता खाली फोटो भेजने से नहीं। आप दिन भर दारू पीते रहें, दिन भर गलत काम करते रहें, दिन भर गरीबों का शोषण करते रहें और देवता को आप मना लेंगे फ़ोटो भेज करके आपको अच्छी खबर मिल जाएगी, कतई नहीं मिलेगी। आप अच्छे काम करिए, पूजा करिए, बिल्कुल करिए। आपको अल्लाह को मानिए, ईश्वर को मानिए, भगवान को मानिए, ईसा मसीह को मानिए, गुरु गोविंद सिंह को मानिए, सबको मानिए। लेकिन ये सब फ़ोटो भेजना, आप अपनी बात पे तो कुछ नहीं लिखते हैं कि हमारी क्या दिक्कत है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम लड़ रहे हैं। बढ़ना, पढ़ना, लड़ना, ये तीनों बातें आपके लिए ज़रूरी है। आप इस पे कुछ बताइए, कैसे आपकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, कैसे आगे। ये विकलांग साथी ट्रस्ट के समूह में लिखे, हम यूट्यूब पे बात नहीं कर रहे हैं, उसमें लिखे तो एक दूसरे का पहचान हो, सहयोग हो। कुछ बताइए, कुछ सुनिए उनकी क्या है। कल एक क्या मैं नाम नहीं लूँगा, उसने, उनको बेचारों को, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाल दी कि साहब लैपटॉप बट रहा है, आप लोग इसको लिंक को खोलिए। अब लिंक को खोले अगर कोई तो क्या होगा जानते हो, लिंक को खोलने से उस पर आपको अकाउंट नंबर मांगेगा, आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार अकाउंट नंबर देते ही आपका क्या मतलब समझे, जो कुछ भी 2-4 रुपये आपका 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो कुछ भी सब रुपया निकल जाएगा अकाउंट से। न लैपटॉप मिलेगा न कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार के झूठे और फ्री आश्वासन और फ्री जो ये प्रचार हो रहे हैं, यूट्यूब पे हो, चाहे उस पर फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, इनसे बचिए। आप नहीं करते हैं, आप दूसरों के करे हुए आपका वो इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस्तेमाल बड़े खुशी हो रहे हैं, आप उसको अग्रसारित कर देते हैं। आप तो खुद ठगे ही जाते, दूसरों को भी ठगने के लिए प्रेरित कर रहे हो। ये सब चीज़ें मत करिए, न करिए, प्लीज़ प्लीज़, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए तो मित्रों, ये 28 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है और मैं 30 मिनट, 1-2 मिनट और बोल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। हमारा 3800 घंटे चल चुका है, 3840 घंटे चल चुका है। 160 घंटे अगर हो जाए तो कुछ धनराशि मिले तो दिव्यांगों का भला कर सके, दिव्यांगों के लिए कल्याण कर सकते हैं। इसका एक पैसा दुरुपयोग नहीं होगा, ये पक्का गारंटी आपको देते हैं। एक एक पैसा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा सहयोग करिए। आप पैसा तो खुद दे नहीं सकते, कम से कम आप पैसा देने, प्राप्त करने के माध्यम से जो ये परिश्रम किया जा रहा है, आपके लिए परिश्रम किया जा रहा है, उसमें तो कुछ सहयोग करिए प्लीज़, इतना करिए। है मैं विष्णुकांत मिश्र, विकलांग साथी ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिव्यांगम यूट्यूब का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आपसे विनय करता हूँ कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और हमारे जितने वीडियो आ रहे हैं उन पे कुछ न कुछ लिखिए। कोई भी वीडियो ऐसा, प्रवीण सिन्हा बहुत बढ़िया बातें बताते हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता इतना अच्छा बोलते हैं कि कुछ कहना नहीं, रिजवान मंसूरी और सुधा जी तो खैर हमारे स्टार हैं मोटिवेटर, ये तो बहुत अच्छा बोलते ही हैं दोनों लोग। रिजवान बोलते बहुत अच्छा है, इंटरव्यू बहुत बढ़िया लिया, कल ही लिया, बड़ा बढ़िया। और सुधा जी की कहानियाँ तो पूरे दुनिया में छा गई हैं। तो लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी भी बातें कम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं। प्रवीण सिन्हा आपके हित की ही बात रोज़ रोज़ बताते हैं, और डॉक्टर मनोज जी इतना बढ़िया बोलते, कोई कुछ कहना नहीं। इसके अलावा भी आरिफ की इतनी बढ़िया गाने होते हैं कि उनको आप सुन ले तो मन खुश हो जाए। इसी तरीके से तो मित्रों, आज बस इतना ही। फिर आगे मिलते हैं सोमवार को किसी नए व्यक्ति के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल
नमस्कार। आप खुश रहें, जाड़े से बचते रहें, बस शुभकामनाएं।